तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग डिपार्टमेंट से जुड़ी कुछ खबर जो है सामने आ रही थी, सोचा आप सभी को इसके बारे में बता दें। और इसी के साथ यहाँ पर बजट घोषणाओं के दौरान एक बड़ी अपडेट दी गई थी कि 5,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी, ठीक है। बट फिलहाल तो देखें अभी तक तो किसी भी डिवीज़न में भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। और भाजपा के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पदों को भरा गया था, ठीक है। 4700 पद वो भी उस टाइम भी भरे गए थे। बट उनका क्या हुआ था कि कई जगह कुछ एक आध डिवीज़न था जिसका रिज़ल्ट घोषित किया गया था, बाकी सभी डिविज़न्स के रिज़ल्ट जो पेंडिंग पड़े हुए थे, ठीक है। तो कोई भी रिज़ल्ट वहाँ पर अपलोड नहीं किए गए। तो अब जो उनके रिज़ल्ट है वो तो ना के बराबर ही जो देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके रिज़ल्ट तो अब जारी नहीं किए जाएंगे। बट जो नई वैकेंसी है उसमें जो आप फिर से एक बार फिलअप कर सकते हो वैकेंसी, जब एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी। बट फ़िलहाल देखें तो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा है जो भी आपकी 5,000 वैकेंसी फिलअप करनी है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन जो है खुद मुख्यमंत्री, इसी के साथ उप मुख्यमंत्री जिनका खुद का डिपार्टमेंट है आईपीएच, वो बता चुके हैं कि 5,000 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर जो आउटसोर्स निकाले गए हैं कर्मचारी उनको भी मौका दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में आउटसोर्स से जुड़े कर्मचारियों के लिए बेहद खास इंफॉर्मेशन रहेगी, वो आप सभी को बताई जाएगी। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए आज वाला जो अपडेट आया हुआ है उसकी तरफ नज़र डाल देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने दिख रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें आज की मेन हेडलाइन जो है वो इस वीडियो की रहने वाली है। तो 5 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग से बाहर की आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है वो दिया जांच का आश्वासन। जो भी कर्मचारी बाहर निकाले गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक टेंडर होता है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। मान लीजिए कि 10 साल का अगर टेंडर बनाया गया है तो 10 साल बाद जो है वो कर्मचारियों को निकाला जाता है, ठीक है। तो उसी टेंडर पर यहाँ पर थोड़ी-सी आशंका बनी हुई है। तो कर्मचारियों को यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि पूरी तरह यहाँ पर जाँच की जाएगी, और अगर जाँच में कोई ठीक तरह जो अगर कर्मचारियों के हक़ में फ़ैसला होता है तो उनको जो है नौकरी भी यहाँ पर दी जाएगी। और पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर वैकेंसीज़ नहीं आती हैं तो उसमें जो है वो आप फ़ॉर्म फ़िलअप कर सकते हो। ऐसी माँग उठाई थी कर्मचारियों ने कि हम भी जो है वो नई वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो वो रिपोर्ट अभी तक जो है चली हुई हैं। तो जहाँ पर आप देख सकते हो कि जल शक्ति विभाग से बाहर किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले पर राज्य सरकार ने 5 दिन में रिपोर्ट तलब की है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रमुख अभियंता जल शक्ति विभाग की पूरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने के आदेश दिए हैं। जो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया है कि पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उनको रिपोर्ट तलब की जाए, और उसी के बाद यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह जो वो टेंडर वगैरह चले हुए थे। तो 5 दिन के बाद राज्य सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी कदम उठाएगी। तो मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग से सभी करीब यहाँ पर 1,500 आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 दिन तक इंतजार करने को कहा है। तो इस आश्वासन के बाद शिमला पहुंचे प्रदेश भर आउटसोर्स कर्मचारी अपने जिलों को वापस लौट गए। तो उनका यही एक मांग थी कि एक निष्पक्ष जांच यहाँ पर करवाई जाए। जो टेंडर होते थे, जो भी यहाँ पर कर्मचारी निकाले गए थे, लगभग 1,500 कर्मचारी ऐसे थे कि जो कि निकाले गए थे, और क्योंकि आउटसोर्स पर लगाए गए थे वो। तो उनका यही एक कहना है कि जल्द से जल्द जो हो वो यहाँ पर उनकी मांगों को देखा जाए, और यहाँ पर जो भी रिपोर्ट वगैरह होती हैं वो तलब की जाए। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर एक और देखने को मिलता है कि टेंडर ख़त्म होने के बाद हटाए गए हैं 1,500 कर्मचारी। ऐसी बात जो है सामने आई हुई है कि जो टेंडर होता है जैसे 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, वो टेंडर ख़त्म हो चुका है। उसी के बाद यहाँ पर 1,500 जो कर्मचारी निकाले गए हैं वो इसी कारण निकाले गए हैं। तो अगर सच में ऐसा हुआ होगा तो यहाँ पर जो है वो कर्मचारियों को फिर से नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि टेंडर जो होता है उसी के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। और यहाँ पर आउटसोर्स के लिए यहाँ पर नियमित रूल्स चेंज करने के लिए भी जो है वो उप मुख्यमंत्री इसकी बात कह चुके हैं कि यहाँ पर थोड़े से आउटसोर्स के लिए रूल्स चेंज हों, क्योंकि 10 साल के बाद अगर किसी को नौकरी से निकाला जाता है तो फिर वो अपने परिवार को किस प्रकार जो है वो पालन पोषण करेगा। जिस कारण यहाँ पर आउटसोर्स वालों के लिए एक स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए, ऐसा बात जो है कही हुई है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी को देनी थी कि जल शक्ति विभाग में जो 1,500 कर्मचारी निकाले गए हैं, आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए हैं, उन्होंने शिमला पहुंचकर युवा मुख्यमंत्री से एक आश्वासन मांगा है कि जल्द से जल्द उनकी जो है वो टेंडर जो समाप्त हुआ है उस पर थोड़ी सी मतलब उसे देखें। तो बाकी 5,000 पद तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रही है। आएगी कोई नोटिफिकेशन आने वाले समय पर, फ्यूचर में कभी भी पोस्ट निकालने की अगर हिमाचल प्रदेश सरकार सोचेगी
तो उसके अंदर जो भी वैकेंसीज पैरा पंप ऑपरेटर, फिटर और आपके मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं, 3 कैटेगरीज़ में जो है वो आपको बाँटा जाता है। तो जैसे जैसे किसी डिवीज़न की नोटिफिकेशन आएगी, वो तो अब सरकार को ही देखना है। जब सरकार जो है वो सभी जल शक्ति डिपार्टमेंट को आदेश देगी, तभी जो है वो 5000 पदों को भरा जाएगा। तो देखते हैं कि कब तक वैकेंसीज फिलअप की जाती हैं। बाकी ITI वगैरह और 8वीं पास वाले जो है वो युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर वैकेंसीज निकलेगी तभी अप्लाई करेंगे, ऐसे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं कि आने वाले समय पर अब वैकेंसीज आखिरकार निकाली जाती हैं या फिर नहीं। ये एक महत्वपूर्ण जो है वो टारगेट रहेगा सरकार का।